तो ये आप खुद चैतन्य हो, मुर्दों से भीख मांग मांग के कब तक, भविष्य की कल्पना में कब तक, भूतकाल की कल्पनाओं में कब तक, वर्तमान में जीवन जीने की कला जान लो। तुमको भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। शरीर तो पंच भौतिक है, बदलेगा, उसके नियम जान लो, उसको स्वस्थ रखो। और तुम मर जाओगे ये भय को निकाल दो। मरने के बाद भी तुम रहते हो तो तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य हो। तो इस प्रकार का चिंतन भी तुम्हारी बीमारियों को और दुखों को भगाने में मदद करेगा। जरा सा बीमारी हुई, जरा सा समस्या आई, नेगेटिव चिंतन में हार्ट अटैक हो गया, चल पड़े। कोई जरूरत ही नहीं है भय की। भय चिंता मनुष्य को खा बैठी है। मैं सच बोलता हूं, भगवान से पूछ लेना, भगवान भी आपको मिटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। महाकाश घड़े को तो तोड़ सकता है, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश नहीं मिटा सकता है। समुद्र तरंग को तो तोड़ सकता है, लेकिन समुद्र पानी को नहीं मिटा सकता है। ऐसे ही देवता या भगवान या कोई भी व्यक्ति आपके शरीर को जो मिटने वाला है उसको मिटा सकते, आपको कोई मिटा नहीं सकता। अभी आप जिस धरती पे बैठे हैं 200 से भी ज्यादा राष्ट्र है, लेकिन वो पृथ्वी पर ही है। और पृथ्वी पर 200 से भी ज्यादा राष्ट्र है, लेकिन ये जो सूरज देख रहा है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है हमारा सूरज। लेकिन आकाश गंगा में 4 अरब सूरज है, उसमें से सबसे छोटा सूरज हमको दिखता है। समय की धारा में 4 अरब सूरज, 400 करोड़ सूरज जो है आकाश गंगा में, जिसको शास्त्र ने तप लोक कहा है। आग ही आग है, ऐसा भी एक लोक है। 14 लोक है ना, भूर लोक, भूअर लोक, जन लोक, तप लोक, महद लोक, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि आदि। तो इन सब का सार है प्रकृति, और प्रकृति की गहराई में सार है परमात्मा, और वही परमात्मा हमारा आत्मा बन के बैठा है। अगर हम जान ले तो सारे ब्रह्मांड के साथ जो परमात्मा की एकता है हमारी एकता हो जाती है। और बीच में आता है अहम। अहम कोई भय रहता है, अहम कोई प्रलोभन रहते हैं, अहम कोई दुख होता है। जब भी दुख हो तो समझ लेना अहम को दुख हुआ है। दुख नहीं था तब भी हम है, और दुख है तभी भी हम है। तो ये अहम को दुख आता जाता है। तो अहम से आपका संबंध काल्पनिक है। मैं दुखी हूं, दुख बढ़ेगा। मैं फलाना हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलाना हूं। अहम में जो भी घुस जाता है वो पक्का हो जाता है। मैं फलाने की कन्या हूं, और फेरे फिरे। हाँ, पूछा कि तुम्हारा घर है? बोले नहीं, ये तो मेरे मायके का है, मेरा घर उधर है। कन्या थी तो माँ बाप का घर अपना घर मानती थी। फेरे फिर लिए तो अहम ने स्वीकृति दे दी। सुन रही है मिसेस मिनिस्टर? एमडी डॉक्टर, एमडी भी है, कैनोलॉजिस्ट भी है, मिसेस मिनिस्टर भी है। उसको बता देना, बापू ने ये बोला कि मैं मिनिस्टर हूँ, ये भी अहम में है। मेरी हार हो गई, मेरी जीत हो गई, मेरी पार्टी, ये भी अहम में है। तो अहम जिससे फुरता है वो है चैतन्य आत्मा। जैसे पानी के बिना तरंग नहीं है, महाकाश के बिना घड़े का आकाश नहीं है, ऐसी आत्मा के बिना अहम भी नहीं है। आत्मा से ही पूरित होता है। तो हम अहम में उलझ जाते हैं। अगर आत्मा में चले आए तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए मंदिर के देवता हम ही बनाते हैं, और फिर हमको ही दंडवत करना होता है, क्योंकि अहम मिटाने की थोड़ी रीत। मंदिर का कोई भी देवता है तो हम ही लोगों ने बनाया, मनुष्यों ने, और फिर हम ही लोग वहां प्रणाम करते हैं। ये अहम मिटाने की व्यवस्था है। लेकिन अहम स्थूल नहीं है, सूक्ष्मतम है। मेरे में अहम नहीं है, ये भी अहम। बड़ा विचित्र है। तो हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की,
और सोने की हिरणपुर बना दी। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की, सोने की लंका बना ली, लेकिन अहम को ईश्वर में नहीं मिला पाए। शबरी को सदगुरु मिल गए, अहम को ईश्वर में मिला दिया। तो श्री राम जी शबरी के झूठे बैर खाते और रावण को तीरों का निशाना बना देते। अहम इतना खतरनाक है, सोने की लंका बनाने के बाद भी निर्दुख नहीं होने देता है। नेता बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, चुनाव के लिए पब्लिक को भले पटाने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन तुम सोने की हरिद्वार नहीं बना सकते, सोने की गुजरात, सोने का महाराष्ट्र नहीं बना सकते। और सोने की लंका और कोई छोटी मोटी नहीं थी, गुजरात से लंबी चौड़ी थी लंका, 84 कोसों में थी लंका। अब सोने की लंका वाला भी अपनी प्रजा को और अपने को निर्दुख नहीं कर सका, लेकिन शबरी भीलन मतंग गुरु की कृपा मिली तो निर्दुख। मीरा को रहीदास गुरु की कृपा मिली निर्दुख। राजा जनक को अष्टावक्र गुरु की कृपा मिली निर्दुख। निर्दुख क्या है कि मौत भी आ जाए तभी भी दुख न हो। मौत हमारी हो ही नहीं सकती। मौत जब भी होगी तो मरने वाले शरीर की होगी। हमारी मौत भगवान भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता मिलकर भी हमको नहीं मिटा सकते। ध्यान से सुनना है, खास बात है। तो ये जो सूरज है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हम यहाँ बैठे हैं तो सूरज हमको थाली जैसा दिखता है, क्योंकि दूरी है। कितनी दूरी है कि सूरज की किरण चलती है तो 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से सूरज की किरण दौड़ती है, 8 मिनट में पहुंचती है। तो गणित लग सकता है कितने करोड़ माइल दूर है सूरज। अगर हम सूरज पर खड़े होकर पृथ्वी देखें तो एक बिंदी दिखेगी, ठीक है ना, 13 लाखवां हिस्सा पृथ्वी है सूरज का 13 लाखवां हिस्सा। वो 13 लाख गुना बड़ा है विज्ञानियों की रिसर्च के अनुसार। और आकाशगंगा के जो 400 करोड़ सूरज है उसमें से सबसे छोटा है। समय की धारा में ये एक सूरज है, फिर दूसरा आता है नीचे, तो सब उखलने लगता है। आदमी तो चल मेरे भैया, जीव जाति चल। ऐसे 11 सूरज तपते, सब अग्नि अग्नि हो जाता है। तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। तो उसमें सारे पृथ्वी लोग तो समझो खाक हो गया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग रहते हैं। जब महाप्रलय होता है तो ये आकाश गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश सब चट, फिर भी हम लोग रहते हैं। महाप्रलय होता है, कुछ भी नहीं रहता, उसको जानने वाला है तभी तो ये ज्ञान मिला हमको। क्या ख्याल है? महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश और ये आकाश गंगा और ये सूरज, ये सब चट हो जाते, कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता, उसको जानने वाला कौन है? वो अभी भी है। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, बचपन आया चला गया, कुछ नहीं रहा, फिर भी आप तो है ना। मर गए, शव को देखा, कुटुंबी रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, आप आकाश में खड़े देख रहे, तो मरने वाले शरीर की मृत्यु हुई, आपकी नहीं हुई। आप वो चीज है। ये गुरु की कुंजी के बिना पट नहीं खुलते। 60,000 वर्ष तपस्या किया, ये पट नहीं खुले। और परीक्षित राजा 7 दिन में सुखदेव जी की कृपा पाके ये पट खोल के साक्षात्कार कर लिया। इसीलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। मैं गर्मियों में हिमालय की एकांत पसंद करता हूँ। तो ऋषिकेश में गंगा पार गीता भवन है, जानते हैं आप तो, काली कमली वालों का है गीता भवन। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और जय दयाल गोविंद का जानते ना नाम। तो जय दयाल गोविंद का जिसमें एकांत में रहते थे रमन, ये अपना महेश योगी के पहाड़ के
पास में कुटिया थी। मैंने उनको कहा मेरे को एकांत में कुटिया, तो उन्होंने वहां व्यवस्था की, मेरे को ठीक लगा। फिर सेठ जी की बेटी ने सीधा सामान भेजा राम सुखदास जी के कहने से, मतलब हनुमान प्रसाद फौजदार और सेठ जी, ये दोनों राम सुखदास तीनों की गीता प्रेस गोरखपुर में और गीता कुटीर में तीनों की सेवा सराहनीय है। तो सीधा लेके आया आदमी गीता कुटीर से और गीता भवन से आटा, दाल, चावल, घी, ये वो, दही। मैं क्या भाई हम ये नहीं चाहिए, हमारे पास है, फिर भी भेजा है तो अपमान न हो ऐसा समझ के मन में मैं क्या ये सेठ जी की बेटी ने दही जमाया, ये हम ले लेते, बाकी चीजें मैंने वापस कर दिया। और राम सुखदास जी ने बोला आपने सब सामान वापस कर दिया। मैं क्या महाराज जी दही रखा हमने। बोले वो सीधा भेजा था, क्यों नहीं लिया। मैं क्या सीधा तो हमारे पास है, और वैसे भी तीर्थों में दान का माल नहीं लेना चाहिए। उनको तो इतना नहीं बोला, सीधा तो हमारे पास है। तो राम सुखदास जी हंसे, बोले आपके पास नहीं है इसलिए थोड़ी भेजा था, नहीं है वाले तो भीख मांगे बहुत बैठे नहीं है वाले हमारे पास नहीं है, दो दो तो बहुत मांग रहे, उनको नहीं भेजा था, आपको भेजा कि हमारा लग जाए कितनी ऊंची नजरिया है। बड़े संत थे, अपने आश्रम में भी आए थे राम सुखदास जी, और मैं भी जब हरिद्वार आता तो ऋषिकेश उनके पास आता जाता था। बड़े नम्र, बड़े सज्जन। तो उन्होंने अपना विल बना दिया था कि अगर मेरा शरीर कहीं गंगा किनारे नहीं छूटता और कहीं भी शरीर मेरा शांत हो जाए तो मेरी चिता वहीं लगाना जहां गायों का आना जाना होता है, गऊ धूली हो, वहां अग्नि संस्कार करने से सदगति सुनिश्चित। तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करने से दुर्गति से रक्षा। तुलसी की माला गले में हो, अकाल मृत्यु नहीं, और तुलसी की माला हो और उस माला सहित अग्नि संस्कार हो जाए, दुर्गति से रक्षा। इस माला का भी बड़ा महत्व है। जिस माला पे जप करते और तुलसी की है तो जो भी सत्कर्म करोगे 1000 गुना फल हो जाएगा। अब भोजन का समय दूर हो रहा है, तुम लोग तो करके आए, आपको करना है तो कर लो, मैं जाऊंगा। 9 से 11 के बीच भोजन कर लेता, वो तंदुरुस्त रहता। मेरा एक सेवक है, बड़ा प्रसिद्ध है, जमुना दास बजाज हो गया ना, ऐसा दूसरा हला बजा जमुना दास हालात वाला है, 92 साल का है, कार चला के आता है, बड़ा प्रसिद्ध है और एडवोकेट है। 2 घंटे जज के सामने खड़ा होकर आर्ग्यूमेंट कर सकता। मैं क्या तुम इस 92 साल की उम्र में इतने दौड़ धूप करते हो। बोले मैं 10 बजे भोजन कर लेता हूँ। क्या रात को सोते कितने? बोले 11 के बाद। मैं क्या गलती है, अभी जो कमजोरी है 11 के बाद सोते हैं, 9 से 10 के बीच सो जाओ, थकान नहीं रहेगी, कमजोरी नहीं आएगी। और जो 1 से 3 के बीच जगते हैं उनकी तो तौबा हालत। ट्रक ड्राइवर को देखो, कोई फार्म हाउस नहीं होगा ट्रक ड्राइवर के पास, कोई फ्लैट नहीं होगा ट्रक ड्राइवर के पास, अच्छी बस्ती में कार भी नहीं होगी। मेहनत तो करते, हेरा फेरी भी करना है तो करते, सब करते, लेकिन रात को जगते तो वो अपने अधिकार के प्रति और अपने बुद्धिमत्ता के प्रति डाउन हो जाते। रात को 11 से 3 के बीच का जागरण बुढ़ापा भी लाता है और बुद्धि को, मन को, सबको डाउन कर देता है। रात्रि के जो अभी विदेशी गेट समझौता हुआ उसमें आपने भारत देश के युवक युवतियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कॉल सेंटर में रात्रि को जाते बेचारे काम करते, इधर की रात होती है, अमेरिका में सुबह होता है। तो कमाने के लिए, रोजी के लिए तो जाते हैं, लेकिन आने वाले 1-2 जनरेशन के बाद बहुत, जैसे अमेरिका में वायड़े वाड़े लोग, व्हीलचेयर वाले लोग, ऐसे संतान, मोबाइल से भी शुक्राणु की कमजोरी होती है। तो अभी जो मैंने फालसे का रस दिया
दिल्ली में अच्छा मैं करवा लूंगा। मैं अभी फाल से बल्क में मंगवा के उसका रस निकलवा के पूनम को सबको पिलाऊंगा, ऐसा सोच रहा हूँ। दिल्ली के मार्केट से फाल से अभी थोड़ा सा रस बना था, तुमने पिया। फल से खाना चाहिए कभी कभी, हाथ को मजबूत रखते। तो जो चेतन है विमल है अर्थात निर्मल है और सहज सुख राशि है। तुलसीदास ने कहा चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बश भयो गोसाई। आ जाओ इधर सामने। जब चलता रहता है अमला आनंद का, बड़े त्यागी संत है, 24 घंटा जब चलता रहता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, विमल है, उसमें मल नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध ये सब मन में है, शरीर में है, आत्मा में नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर सकड़े मुंह के बर्तन में चीज वस्तु डालते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। सकड़े मुंह के बर्तन में हाथ डालता है तो मुट्ठी बंद हो जाती। अब वो पैर पछाड़ता है, हाथ पछाड़ता है, सिर पछाड़ता है, पूंछ पछाड़ता है, डबल भी कर लेता है, सिंगल भी कर लेता है, सब करता है, लेकिन जो करना चाहिए उतना ही नहीं करता। मुट्ठी खोल दे तो अभी मुक्त है, लेकिन मुट्ठी बांधी है तो पकड़ा है अपनी पकड़ से। ऐसे ही हमारी नासमझी की मुट्ठी हमने बांध रखी, तो हम दुखों में, जन्म मरण में साधन करते हुए भी दुखों का अंत नहीं कर पाते। क्यों? कि अपने को जीव मानते, अपने को कर्म का कर्ता मानते और बाहर से सुख अंदर भरने की गलती करते। रात को कुछ नहीं होता फिर भी कैसा सुखद नींद आती। भीतर अपना सुख रूप है, जिसको महत्व दिया। आहा मोगरे का गजरा बहुत अच्छा है, आपने महत्व दिया तो ये कीमती हो गया। जिस जमीन को, जिस बस्ती को तुम महत्व देते हो, वहां की जमीनें महंगी हो जाती। जिसको महत्व नहीं देते वो जमीनें सस्ती पड़ी रहती। तो आप चैतन्य हो, जिसको महत्व देते हो, जिसमें रस देखते हो, रसमय हो जाता है। सुंदरी ने देखी अपनी सुंदरी, बाछे खिल गई। सुंदरी ने देखा सुंदरा, बाछे खिल गई। लेकिन कुत्ता कुत्ती उनको देखे तो उनको कुछ भी नहीं। और कुत्ता अपनी कुत्ती को सुंदरी मानेगा, कुत्ते अपने कुत्ते को सुंदरा मानेगी, तो अपनी मान्यता से ही वे सुंदर लगते ना, सुख के साधन लगते हैं। वास्तव में आप अपना चैतन्य का सुख उधर उड़ेलते। जैसे कुत्ता हड्डी लेके चबाता है, तो हड्डी में तो कुछ रस नहीं है, वो हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़ों का, हड्डी की ठोकर लगती है मसूड़ों को, मसूड़ों से रस निकलता है, खून। कुत्ता समझता है कि इसमें से आ रहा है। ऐसे ही अपने ही रस से जगत रसवान हो रहा है। जैसे शराबी कबाबी जुआरी को जुआ शराब कबाब मिले तो उसको रस आ रहा है, क्योंकि उसने उसको महत्व दिया। अमलानंद के आगे ये चीज लाके रखो तो भले भग, ये क्या क्या, ये चीज साधु के आगे रखते, चलो हट, जिधर रखी आसन को भी फेंक देंगे। तो भागवत कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? भगवान रस स्वरूप है।
रसो वै स वैश्वानरो। वैश्वानर जो अन्न को पचाते हैं, अन्न में से रस बनाते, मन और बुद्धि बनाते, वो सब प्राणियों के हृदय में है। जैसे आकाश सब घरों में है, सब गिलासों में, सब कुल्लरों में आकाश है, उससे भी सूक्ष्म चैतन्य परमात्मा है। तो परमात्मा रस स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है और ज्ञान स्वरूप भी है। और सूक्ष्म इतना है कि छोटे से छोटा कोई चीज खोजना है तो परमात्मा, भगवान से छोटा कोई नहीं। और बड़े से बड़ी चीज कोई खोजनी है तो परमात्मा, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जैसे आकाश, छोटे में छोटी वस्तु में आकाश है, तो छोटे में छोटा आकाश है, और सारे 14 लोग आकाश के अंदर है, तो बड़े में बड़ा आकाश है। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं अणुरो अणुयान महतो महयान, बारीक से भी बारीक वो परमात्मा है, और मोहन से महान, व्यापक से भी व्यापक परमात्मा है। वही अपना आत्मा है, वही, वहीं से मैं फुरता है। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं जहां से फुरता है मैं वही हूं, ये साक्षात्कार है। जहां से मैं उठता है, सोहम सोहम, ये मानसिक जप बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी आगे जाना है। ये प्राण जपते, मन जपता है, उसको जानने वाला मैं, उसका भी उद्गम स्थान, अधिष्ठान, जप का भी अधिष्ठान, तप का भी अधिष्ठान। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। जैसे सब करते हैं यज्ञ, दान, ये अच्छे कर्म, ये सब कर्म है। विकर्म वो है हिंसा किया, दुख दिया, पर किसी को सताया, विपरीत कर्म, पाप कर्म, विकर्म है। तो कर्म भी बांधते हैं, विकर्म नीचता में ले जाते हैं, गंदी जगह बांधते, कर्म ठीक ठाक जगह बांधते। लेकिन अकर्म, कर्म तो करे लेकिन फल की इच्छा न रखे, जब तो करे फल की इच्छा न रखे, परोपकार करे फल की इच्छा न रखे। कर्म करके छोड़ देते अपन। कर्म का आरंभ भी होता है, अंत भी होता है, कर्म का आदि भी होता है, अंत भी होता है। तो ऐसे कर्म के फल का भी आदि अंत होता है। कर्म के फल का भी आदि अंत होता है। तो कर्म फल भोगने वाले शरीर का भी आदि अंत होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का आदि अंत नहीं है। परमात्मा अनादि है और अनंत है, अंत नहीं है। और वही परमात्मा अपना आत्मा है, वास्तव में वही अपन है। कर्म भी करते हैं और छोड़ते हैं, कर्म का फल भी भोगते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन अपने आप को हम छोड़ सकते क्या? हमने पाप कर्म किए और नरक घूम के आए, हमने पुण्य कर्म किए, स्वर्ग घूम के आए, हमने मिश्रित कर्म किए तो मनुष्य लोक में सुख दुख के थपेड़े खा रहे। लेकिन हम अपने आप को छोड़ सकते हैं क्या? जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते वो परमेश्वर आत्मदेव है, वही मैं हूं। 60,000 वर्ष तपस्या से जो नहीं मिला वो इस ज्ञान से मिल जाएगा। सोने की लंका बनाने के बाद भी जो सुख नहीं मिला वो इससे मिल जाएगा। ऐसी ऊंची आत्मविद्या है। इसी विद्या को सब विद्याओं की राजा बोलते हैं।
गीता में भगवान ने कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष धर्ममयम। ये प्रत्यक्ष फल देती है। अभी यज्ञ करो तो धुआं चाटो, मिलेगा स्वर्ग तब मिलेगा। अभी दान करो, लेकिन जब उसका 10वां होके मिलेगा अथवा जो फल मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या का प्रत्यक्ष फल है और सुगम भी है। यज्ञ में तो चीज वस्तु जुटाओ, रुपया पैसा चाहिए, इसमें तो खाली गुरु बोल रहे हैं और तुम उस बात को स्वीकार करो, पकड़ लो बस। और कृष्ण गुरु बोल रहे हैं और अर्जुन ने पकड़ लिया, अर्जुन का दुख बचा नहीं, सुख मिटा नहीं। राम जी और सीता जी बोलते हैं और हनुमान ने पकड़ लिया, हनुमान जी हो गए ब्रह्मवेता। अष्टावक्र बोलते हैं और जनक ने पकड़ लिया, हो गए जनक राजा पार। ऐसे ही तोतापुरी गुरु ने बोला और गदाधर पुजारी ने पकड़ लिया, बन गए रामकृष्ण परमहंस। लीलाशाह जी ने बोला, आसुमल ने पकड़ लिया, बन गए आशाराम बापू तुम्हारे सामने। खाली गुरु की बात को पकड़ लो बस। पकड़ में नहीं आती नहीं बैठती तो उसके उपाय है, बिठा दो बस। ऐसी ऊंची विद्या है राज विद्या राजगुह्यम। अर्जुन तो नहीं है। बच्चे करने तक की बुद्धि नहीं दिया है, वो तो मच्छर को भी है। मच्छर भी बच्चे पैदा कर लेता है, पेट भर लेता है। अपना घर मकान अपना अपना, मच्छर का भी फार्म हाउस होता होगा, बढ़िया जगह को फार्म हाउस मानते होंगे। कई ऐसे सेठ हैं दिल्ली में, कई फार्म हाउस रखते हैं 10-10 20-20 करोड़ के। अपना आश्रम के पास में फार्म हाउस है, 40-40 50-50 करोड़ 80-80 करोड़ के 2-3 एकड़। अपने आश्रम के नजीक में कई फार्म हाउस है, शिव मूर्ति के पीछे, महंगे में महंगे हैं उधर। मेरे तो 4 फार्म हाउस हैं, 250 करोड़ के हैं। मेरे तो 700 करोड़ के हैं। तू सोने की लंका जैसा तो नहीं है ना? सोने की लंका वाला भी रो के गया। मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं, मेरे 10 कोठियां हैं, मेरे 10 आश्रम हैं। ये सब छोटी चीजें हैं। मैं कौन हूं उसको जान लो। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसा एक संत, उसका नाम था डायोजनीस। देखा कि सिकंदर आ रहा है, डायोजनीस संत ठहरे मस्त महाराज, तो वो डायोजनीस जानबूझ के उस सकड़ी गली में लेट गए, रास्ता बंद। मंत्री ने बताया सिकंदर को कि एक संत है, पैर पसार के रास्ता बंद करके लेट गए हैं। महान सिकंदर विश्व विजय करने आया और हमारे रास्ते में कौन पैर पसार के? मैं खुद देखता हूं। डायोजनीस को देखते ही वो ठंडा हो गया कि आदमी इतना प्रसन्न, धरती पे पड़ा है, न सेना है, न राज है, न चीज वस्तु है, न हुकूमत है, और चेहरे पर इतनी शांति और खुशी। बोले तुम कौन हो? रास्ता रोक के पैर पसार के पड़े हो, बड़े खुश नसीब आदमी, खुश नजर आते हो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजय करने को निकला हूं। वो संत ठाका मार के हंसे। उनकी हंसी में बड़ा आध्यात्मिक व्यंग था, लेकिन हंसी भी बड़ी प्यारी थी। संत की हंसी तो भाई संत ही जाने, साधक जाने।
वो भी कुछ थोड़ा बहुत तो अक्ल वाला था। उनकी हंसी देखकर कुर्बान कुर्बान हो रहा। बोले तुम इतने खुश, मैं महान सिकंदर विजय करने को जा रहा हूं। बोले विजय कहाँ? बोले विश्व विजय। विश्व विजय आज तक कोई कर सका है क्या? विश्व पर कहीं विजय होती है? विजय जब भी होगी अपने पर होगी। कैसे आदमी हो, अपने आप पर विजय पाओ। विश्व की विजय क्या करोगे? विश्व विजय नहीं होता है। अपने आप में देखो कितनी खुशी है, कितना व्यापकता है। अपना आपा इतना इतना विजयी है कि महाप्रलय भी उसको कुछ नहीं कर सकता। 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा अपना आपा है। बोले बातें तो तुम्हारी अच्छी लगती, मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं जरा विश्व विजय करके फिर आता हूं तुम्हारे पास। बोले फिर नहीं आ सकोगे। विश्व विजय नहीं होता है। अभी जगह है, मेरे पास ही बैठ जाओ, पास में जगह है, अपने पर विजय पालो। है तो अपने पर विजय पाना जरूरी, लेकिन अभी जाने दो मुझे। बोले जाते तो जाओ, लेकिन आ नहीं सकोगे। और आ भी नहीं सका, रास्ते में मर गया। अपने पर विजय पाना आसान है, विश्व पर विजय पाना असंभव है। रावण क्या पाया विश्व पर विजय? नहीं पा सका। हिरण्याकश्यप पाया? नहीं पाया। जिनके सोने की हिरणपुर थी, 400 कोस में जिनका सोने की लंका थी, वो भी विश्व पर विजय नहीं पा सके। लेकिन शबरी भीलन ने अपने मन पर विजय पा ली। बस गुरु के ज्ञान में लग गई। रामकृष्ण ने पाली विश्व विजय से भी ऊंची स्थिति। अमल सदा आनंद में रहो आपने आप, रामा रहो आपने आप। तुमको क्या चिंता पड़ी, को कौए का बाप। काहे चिंता करते हो? अपने आत्मा में विजय हो जाओ। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। नारायण हरि हरि ओम हरि। नारायण 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 नारायण।